रहना चाहते हैं इन वीडियो के साथ तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अब गौर से सुनिएगा। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, वो एफडी में अपना निवेश करता है जो कि 13,000 रुपये है। ये करता क्या है, 6 महीनों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह परिपक्वता राशि प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब मिश्रधन प्राप्त करना चाहता है, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है। तो देखिए यहाँ पर इसका निवेश क्या है, इसका मूलधन क्या है। तो आप कहेंगे इसका जो मूलधन है वह है 13,000 रुपये। ठीक, इसके बाद इसने टोटल समय कितना लिया है, कुल समय, ये कितने समय के लिए निवेश करता है। तो आपने कहा ये 6 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ब्याज कैसे संयोजित की गई है, तिमाही। आप मुझे बता पा रहे हैं ये तो तिमाही संयोजित की गई है। अगर मैं ये कह सकता हूं ना कि इसमें साइकिल कितनी बनेगी, तो साइकिल से पहले आप ये देख लीजिए। ये कहता है कि वार्षिक यानी कि 12 महीने की दर क्या है। 12 महीने की दर है 20%। आप मुझे एक बात बता पा रहे हैं, 12 महीने की दर क्या है, 20%, जबकि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित है। आप मुझे बताइए 12 महीने में 3 महीने के कितने टुकड़े हो पाएंगे। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने मतलब 4 टुकड़े, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। इसका मतलब आपकी रेट भी क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे और रेट बनेगी नहीं 5%, नई रेट बनेगी 5%। ठीक है, अब बात आती है 5% तो बन गई, 5% ये 3 महीने के लिए है, जबकि टोटल समय कितना है, 6 महीने। तो आप बताइए अगर तिमाही संयोजित है तो आपकी साइकिल कितनी बनेगी, 2 साइकिल। 2 साइकिल का मतलब आपकी जो ब्याज है 5% और 5% की साइकिल कितनी बनेगी, आपने कहा 2 साइकिल बनेंगी। क्लियर। अगर 2 साइकिल बन चुकी हैं तो आप मुझे बताइए, इसमें पूछा है परिपक्वता राशि कितनी होगी। इसका मतलब आपसे पूछा गया है यहाँ पर मिश्रधन क्या होगा। निकालने के 2 तरीके, या तो आप सक्सेसिवली कर सकते हैं, क्लियर, या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये कर सकते हैं 5 5 10, 5 × 5 25, यानी कि 0.25 जोड़ देंगे, 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। इससे पहले वीडियो पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वरना रेशियो मेथड लगा सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप जब भी मूलधन में 0 0 आ जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें। कैसे फॉर्मूला है, आप देखिए 2 साल में आपको साइकिल कितनी है, आपकी साइकिल 2 है, तो क्या कर लेंगे, पहली साइकिल के लिए 5%, दूसरी साइकिल के लिए 5%, इन दोनों को जोड़ लेना है। फिर अगली बार में आपको करना क्या, 5 × 5 बट्टे में 100%, फाइनली 5 और 5 10% आ जाएगा। और यहाँ 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25% आ जाएगा। फाइनली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी 10.25%, यानी कि 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का CI कितना होगा, आपका होगा 10.25%, यानी कि 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज होगी 10.25%। अब मुझे एक बात बताइए, अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन। तो सीधी सी बात है, आपका मूलधन 100% होता है, 100% में आप चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% जोड़ लेंगे। फाइनली आपका मिश्रधन आ जाएगा 110.25%। और ये मिश्रधन मिला तो है किस पर मिला है, मूलधन पर। तो ये मूलधन का कितना मिल जाएगा आपको, 110.25%। कैसे कैलकुलेशन करनी है, परसेंट से 2 जीरो उड़ गए, यहाँ पॉइंट काटा, नीचे आपने लगाए 2 जीरो, वहाँ से 1 जीरो ये कट गया, फाइनली 10 रह गया। 13 का गुणा करके पॉइंट लगा तो आंसर आ जाएगा। 13 पंजे 65 की 5, कैरी कितनी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 की 2, कैरी कितनी 3, 3 का 3 उतर जाएगा क्योंकि 0 है। 13 एक कम 13 की 3, कैरी 1, 13 एक कम 13 1 14, और पॉइंट लग जाएगा 1
अंक के बाद, क्योंकि 0 बचा हुआ है। आंसर आ जाएगा 14,332, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन दिख पा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा है। तो इसको करते हैं रफ। दूसरा मेथड रेशियो मेथड भी है, रेशियो से भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन तो उसमें भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो उसमें भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आंसर पॉइंट में है इसलिए। तो आप दो मेथड में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहने की कोशिश करता है, अच्छे से सुनिएगा। कहता है श्रीमान अखिल ने फिक्स्ड डिपॉजिट में 13,500 रुपये जमा किए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह का कुल धन ज्ञात करना है, यदि ब्याज प्रत्येक 3 महीने के लिए संयोजित है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क रहा। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए 23 कहने की कोशिश करता है आपसे, अच्छे से देख लीजिए। कहता है कि एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, दूसरे वर्ष के एंड में यानी कि अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन निकालना है। और मिश्रधन निकालना है, आप अच्छे से सुनिए, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं किसी भी एक के साथ। अगर रेशियो मेथड यूज करेंगे, आप मुझे बताइए 5% की फ्रैक्शन फॉर्म जानते हैं आप, भिन्नात्मक मान जानते हैं। हाँ जी, 5 से 100 कितने बार कटता है, आपने कहा 20, तो 1/20 इसकी भिन्नात्मक मान है। तो 5% को आप तोड़ेंगे तो आएगा 5/100, कहने का मतलब 1/20। अगर रेशियो मेथड लगाना चाहते हैं 2 साल का निकालने के लिए मिश्रधन, तो यहाँ लिखना मूलधन और यहाँ लिखना मिश्रधन, ठीक। अब करना कैसे आपको, अच्छे सुनिए। पहले साल में आपका मूलधन कितना था, 20 यूनिट, और 20 यूनिट में 1 यूनिट की ब्याज मिलकर आपका मिश्रधन कितना हो गया, 21 यूनिट। दूसरे वर्ष भी सेम रेट से यही प्रोसेस चला, क्योंकि ब्याज की रेट एक है इसलिए एक जैसा प्रोसेस चलता है। दूसरे साल में भी ये भी प्रोसेस चला, 20 से कितना मिला, 21। फाइनली देखिए अच्छे से, आपका मूलधन कितना था, 400, क्योंकि ये सक्सेसिव है तो आपस में गुणा हो जाता है। और आपका मिश्रधन कितना था, 441। आप मुझे एक बात बताइए, आपका मूलधन कितना है, 400, आपका मिश्रधन कितना है, 441, आपकी ब्याज कितनी बनेगी। आपने कहा 441 में से 400 गए, 41 यूनिट ब्याज बनेगी, ठीक है। पर निकालना क्या है, मिश्रधन कितना होगा, जबकि मूलधन ये है। मूलधन का मान 400 नहीं दिया, कितना है, 4000। 400 की वैल्यू कितने दी गई है, 4000। 400 से 4000 कटता है 10 बार, पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट। क्वेश्चन की आत्मा कितनी आ गई, 10। जिंदा किसे करना है, रियल किसे करना है, आपने कहा मिश्रधन, इसमें 10 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4,410, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी। इसमें भी मिश्रधन निकालना है, जबकि रेट क्या है, 5%। सेम क्वेश्चन, 5% मतलब 1/20। यहाँ लिखना है आपको मूलधन और यहाँ लिखना है आपको मिश्रधन। क्या लिखना है, मिश्रधन। कहने का मतलब पहले साल अगर आपका मूलधन 20 यूनिट है, उस पर 1 की ब्याज आप खाकर कितना मिश्रधन आप ले पाएंगे, 21। ऐसे ही सेम एज दूसरे साल भी कंडीशन रहेगी, क्योंकि रेट ही एक है। फाइनली दोनों साल की कंडीशन निकालेंगे तो 400 मूलधन से 441 मिश्रधन बनेगा, जहां 400 की वैल्यू मूलधन आपका दिया गया है 10,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 4 से 100 कटा 25 बार,
और 25 रख देंगे इसमें और आंसर प्राप्त कर लेंगे। गुणा करते हैं, 25 एक कम 25 की 5, कैरी कितनी 2, 25 चौक 100, 100 और 2 102 की 2, कैरी कितनी 10, 25 चौक 100 और 10 110 और अभीष्ट आंसर होगा हमारा 11,025, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहने की कोशिश करता है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। तो समय है 1 वर्ष, जबकि दर है 15%, यानी कि 12 महीने की 15% है। यदि ब्याज छमाही दे हो तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, मिश्रधन निकालना है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आपका मूलधन कितना है। आपने कहा कि मूलधन है सर जी यहाँ पर 20,000 रुपये, क्लियर। और यहाँ पर आपका समय है 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। चलिए, और जबकि आप मुझे बताइए ब्याज कैसे दे है, दे है छमाही, और जबकि रेट कितना प्रतिशत है, रेट का प्रतिशत है 20%, क्लियर। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ निकालनी पड़ती हैं। पहले तो आपको ये निकालना पड़ता है कि रेट छमाही के अकॉर्डिंग कितनी होगी, और दूसरी बात आपको ये निकालनी होती है कि साइकिल कितनी बनेगी। साइकिल का मतलब क्या होता है कि कुल समय में आप अगर तिमाही संयोजित कर रहे हैं तो कितनी साइकिल बनेगी उसकी। कैसे, मैंने कहा समय कितना है 12 महीने, 12 महीने में आप किस टाइप से देना चाह रहे हैं पैसा, छमाही, छमाही का मतलब 6 का भाग लगा दीजिए, यहाँ से साइकिल निकल आएंगी। तो साइकिल कितनी है, आपने कहा साइकिल है 2, यानी कि जो भी दर आएगी छमाही की उसकी साइकिल क्या है 2, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे छमाही लिखा हुआ है, छमाही का मतलब क्या होता है, आप एक बात बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर रेट 12 महीने में 20% है, 12 महीने में 20%, 6 महीने में कितनी होगी, छमाही का मतलब 6 महीने, 6 महीने में कितनी होगी, तो यानी कि आपका 12 महीने से 6 महीने होना आधी होना, रेट हो जाएगी आधी, रेट हो जाएगी आपकी 10%, कन्फर्म, ठीक है ना। अरे 12 महीने में 20% तो 6 महीने में कितना, आपने कहा 10%, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए 10% की साइकिल कितनी है 2, यानी कि 10% और 10%, इसकी साइकिल है 2, और 2 साइकिल के लिए मैं आपको रटवा चुका हूँ, क्लियर। अगर नहीं रटा तो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, यहाँ मूलधन लिखते हैं, यहाँ मिश्रधन लिखते हैं, और 10% की फ्रैक्शन फॉर्म भिन्नात्मक मान होता है 1/10। कहने का मतलब अगर आपका मूलधन 10 यूनिट है, 1 यूनिट की ब्याज लेकर आप 11 यूनिट मिश्रधन सुनिश्चित करते हैं पहले वर्ष के लिए। ऐसे ही अगर रेट अगले साल भी सेम है तो सेम कंडीशन रहती है, और इनमें सक्सेसिव गुणनफल लग के मूलधन आपका 100 से कितना हो जाता है 121, ठीक है। यहाँ तक फाइनली यहाँ पर आपका मूलधन 100 नहीं 20,000 रुपये है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फाइनली पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 200, 200 इसमें रख देंगे और आंसर पा जाएंगे आप। 121 का दूना होता है 242, और 2 जीरो के साथ आंसर आ जाएगा 24,200, क्लियर। पर यहाँ पर हमने रेट को गलत लिख लिया है, सॉरी मैंने रेट को गलत पढ़ लिया है। यहाँ मैंने रेट को पढ़ लिया है 20%, और 20% क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में है 15%। कोई दिक्कत नहीं, हम 15% से कर लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को मैं एडिशनल क्वेश्चन कह देता हूँ कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मूलधन 20,000 है, समय 12 महीने, दे है छमाही, और रेट 20% है। अगर 20% तो आंसर कितना है इसका 24,200, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर सवाल हमारा 24,200 आंसर नहीं होगा, क्योंकि रेट हमने 20% ली है, मैं देख नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। 15% से करते हैं, चलिए देखिए 15% से क्या हाल हो जाएगा, आप देख लीजिए। कुछ भी नहीं होगा, 15% से यहाँ पर
ये 15% की आधी रेट हो जाएगी 7.5%, बस इतना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7.5%। मुझे एक बात बताइए, आप कैसे करना चाहेंगे इस सवाल को? आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं वही फॉर्मूला अपना। तो कैसे करना चाहेंगे? चलो रेशियो लगा लेते हैं। रेशियो लगाया। रेशियो कब लगाते हैं? एक और बात सुनिए, आप रेशियो भी लगा सकते हैं और एक और पॉइंट मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ। रेशियो कब लगाना है? रेशियो तब लगाना है जब आपका जो दर है प्रतिशत के टर्म्स में ठीक ठाक दी गई हो। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, 25%, 5%, ये सारी की सारी रेट ठीक ठाक है। 12.5%, 8 से 9 होना। जहाँ आपकी रेट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, जैसे 7.5, जैसे कि मान लीजिए आपकी रेट हो जाए 18, इस टाइप से, जैसे कि हो जाए 3%, जैसे हो जाए करीबन 7%, इस टाइप की रेट हो जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि आप गोल्डन फॉर्मूला यूज कर लें। कहने का मतलब आप अपने फॉर्मूले के साथ जाएंगे। फॉर्मूला होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ए यहाँ पर पहले साल की दर होती है जो कि कितनी है? 7.5। बी यहाँ पर दूसरे साल की दर होती है जो कि 7.5 ही है दोनों साल की, क्योंकि साइकिल क्या है? 2 ऐसी एक जैसी साइकिल है। और मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर आप कर लेते हैं 7.5 बट्टे में 100 और %। अब कैलकुलेट करने के लिए बारी आती है तो आप कैसे करेंगे? 7.5 15, ये साधारण ब्याज होती है। ठीक, और ये अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का 2 वर्ष का। और जब जोड़ लेते हैं तो टोटल ये आती है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की। निकालें? हाँ जी, आप निकालने के लिए तैयार है। अब 75, वैसे 75 का याद होगा, 75 गुणा 75 से करते हैं तो आता है 5625। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 2 पॉइंट मौजूद हैं और 2 जीरो के 2 पॉइंट और आ जाएंगे, टोटल पॉइंट हो जाएंगे 4। यहाँ ये आप जोड़ देंगे, फाइनली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी 15.56225%। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें 100 जोड़ दूँ मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन निकालना है। जोड़ दिया 100, 115.5625%, ये आ गया मिश्र धन अमाउंट। और ये जो मिश्र धन है, ये जो मिश्र धन है किस मूलधन का है? आपने कहा 20,000, तो 20,000 मूलधन पर आप मिश्र धन निकाल लेंगे और यही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। करते हैं कैलकुलेशन। देखिए, पॉइंट काटा, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 से चारों जीरो खत्म हो गए। फाइनली 2 का गुणा करना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। % का मतलब ये है कि आप बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, बाद में आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो करना क्या है आपको? बस जो मैं कहता हूँ वो कर लीजिए। 2 का गुणा कीजिए, 2 पंजे 10 की 0, कैरी कितनी? 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ 2 छिंग 12, 12 की 2, कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1, कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 की 1, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर फाइनली 2 एकम 2। और आपको पता होना चाहिए यहाँ % का आप पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि % का मतलब नीचे 100 होता है। 100 का मतलब 2 के बाद आएगा पॉइंट, 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। और कुछ ऐसा आंसर दिखाई दे रहा है 23,112.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं देख लेता हूँ क्या ये आंसर पूरी स्क्रीन पर आ सका है। बिल्कुल आया है, आप ऐसे कर लेना और आंसर हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 26 के साथ, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाते रेशियो मेथड तो ये हो जाता 7.5% का होता है 3/40, 40 से 43, 40 से 43, 40 हो जाता 1600, और 43 का वर्ग करते आप तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, उससे भी हो जाता। मैं करा सकता था पर एक ही करा के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मुझे कराने में कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपसे, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं, मिश्र धन 441 है, तो मूलधन बताइए। रेट कितनी है आपकी? 5%।
5% होता है 1/20, यानी कि आपका पहला वर्ष मूलधन 20 यूनिट है, उस पर 1 यूनिट की ब्याज प्राप्त करके आपको 21 यूनिट मिश्रधन बनेगा। और ये जो काम है 2 वर्ष तक करा जाएगा, इसलिए सेम कंडीशन सेम रेट पर दूसरे साल भी 20 से 21 मिलेगा। ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन। तो मूलधन कितना है 400, मिश्रधन कितना है 441, और मिश्रधन 441 का मान खूबसूरत सा 441 ही दिया है। कितने बार कटेगा? एक बार, क्योंकि 441 के पहाड़े में 441 एक बार आता है, तो ये भी एक बार हो जाएगा और अभिष्ट आंसर होगा 400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कहता क्या है? और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर है यूथ कंपटीशन मैथ में बहुत अच्छा है, मतलब इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा सेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, ठीक है। 27 हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए कहता है गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर पर कुछ लोन लिया है। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 4031, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, 431 रुपये था, तो मूलधन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इसमें लगाते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाने के लिए, क्योंकि हम 4 वर्ष का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूला कहने का मतलब आप शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली रेशियो मेथड लगाते हैं। रेट क्या है? आपने मुझसे कहा रेट है 5%, 5%, और 5% का भिन्नात्मक मान होता है 1/20। यहाँ पर लिखना है आपको मूलधन और यहाँ पर लिखना है आपको मिश्रधन। कंप्लीट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, पहले वर्ष की बात करें तो 20 पर 1 यूनिट की ब्याज मिलकर आपका मिश्रधन 21 हो जाएगा। क्योंकि रेट एक जैसा है तो चारों बरस आपका ये सिस्टम एक जैसा चलेगा। अगले बरस भी 20 से 21, अगले बरस भी 20 से 21, और फिर 20 से 21, ठीक है। फाइनली आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आप गुणा करेंगे, गुणा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 20 पे घात 4 हो जाएगी, 20 पे घात 1 1 1 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 20 पे घात 4, यहाँ 21 पे घात 4। चूंकि यहाँ पर बात कही गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है 431, आपको ये पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है, जो कि दी गई है 431 रुपये। अच्छे से सुनिएगा। आप मुझे बताइए, मिश्रधन में से मूलधन घटा दूं, चक्रवृद्धि ब्याज ही आती है। अरे मिश्रधन में से मूलधन घटा दूं तो मैं क्या करने वाला हूं, अच्छे से सुनिएगा। मैं मिश्रधन में से घटाऊंगा मूलधन को। अब मुझे बताइए, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा आप पे? ए पे घात 4 माइनस बी पे घात 4, जहाँ ए आपका मिश्रधन है और बी आपका मूलधन है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इस अगर फॉर्मूले को तोड़ूं जो कि एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो आप कहेंगे कि सर जी ये टूटता कैसे है? ए पे घात 2 माइनस बी पे घात 2 ब्रैकेट क्लोज, ए पे घात 2 प्लस बी पे घात 2 ब्रैकेट क्लोज। ये होता है इसका फॉर्मेशन, जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि आप 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 नहीं कर सकते, और कर पाएंगे तो इतना टाइम निकल जाएगा। और इसमें देखिए कितना आसान है, ये कितना आसान है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, डायरेक्टली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज ये निकलेगी 4 वर्ष की, जिसमें आपको ए प्लस बी, पहले में इन दोनों को जोड़ लेना है। 21 20 कितना होता है आप मुझसे कहेंगे। यहाँ देखिए 21 20 होता कितना है 41, उसके बाद 21 में से 20 घटाएंगे तो 1, देखिए 21 में से 20 घटाएंगे 1। उसके बाद आप अच्छे से सुनिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि आपका 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, और जबकि बी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर होता है 400, फाइनली आएगा 841, ठीक है। और कुछ आपको चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी दिखाई देगी 41 गुणा 841, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे इसको काटना है, अब इससे इसको काटना है।
काटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि इसका गुणा करें तब काटें, और एक ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा एडिशनल काम कर लें। चूँकि हमें आंसर अप्रॉक्स ही निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में है, खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे आप अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए, अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए यहाँ पर क्या मैं करूँ कि ये क्वेश्चन ईजी हो जाए। एक तो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है तरीका कि मैं यहाँ 41 का गुणा कर लूँ इसमें, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, कर लूँ। हाँ, एक एक कम एक, यहाँ एक इस पे जाएगा, एक चौक चार, चार एक कम चार, चार चार आठ, यहाँ एक इस पे जाएगा, एक अट्ठे आठ, चार चौक 16, 16 और 8 24 की 4 कैरी 2, एक का काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक, 4 अट्ठे 32 और 2 34। ये आ गई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जिसका मान 431 रुपये के बराबर है। अच्छे से सुनिएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। क्या मैं ये कर सकता हूँ इसको मैं जीरो पढ़ लूँ, तो मैं इसको भी जीरो पढ़ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब अच्छे से सुनिए, एक का मान कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, फाइनली 43/34 48 आ जाएगा। क्लियर, ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। किस में रखनी है, आपसे कहा है मूलधन। मूलधन क्या है, मूलधन आपका 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, ये हो जाएगा आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 16 और कितने जीरो के साथ, 4 जीरो के साथ। कैलकुलेशन करते हैं, जीरो से जीरो काट पा रहे हैं क्या, आपने कहा हाँ। क्या 4 से काट पा रहे हैं, आपने कहा हाँ जी 4000 बार। क्या 4 से काट पा रहे हैं, हमने कहा हाँ। 4 अट्ठे 32 बचेगा 2, 4 छिंग 24 बचेगा कुछ भी नहीं, और 4 दूनी 8, देखो 4 अट्ठे 32 बचेगा 2, 4 छिंग 24 छिंग और 4 दूनी 8। फाइनली आप कुछ काट पा रहे हैं, आपने कहा सर जी क्या काटना है, देखिए अच्छे से, देखो अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 43 दूना होता है कितना है, तो आपने कहा 86, इसको मैं जीरो पढ़ लूँ, यहाँ होता है दूना 86 और 2 से काटूंगा 4000, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 2000, और इसका अभीष्ट आंसर ऑप्शन ए 2000 है। इसका मतलब आप अपनी तरीके से आप 31 को एक को जीरो पढ़ लीजिए, यहाँ एक को जीरो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सवाल ही ऐसे सेट करे हैं कि लास्ट में एक आए तो उसको जीरो पढ़ लो। देखिए जहाँ जहाँ ऐसी कंडीशन हुई है मैंने तो काटा है, हम अप्रॉक्स आंसर देखेंगे पास वाला, उससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर बिल्कुल फिक्स आएगा। तो आंसर हो गया 2000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट रखी है, पर चलिए हमने कर ली। पर ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमने ये कराया है, ये पूरा स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन टफ है इसकी, बिल्कुल टफ है, कोई भी रियायत नहीं दी गई है सवाल में, यानी कि अगर एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेशन इसकी टफ है। तो पहले अगर ऐसा आता है तो आपको मैं एडवाइस दूंगा इस क्वेश्चन को बाद में करें, क्योंकि टाइम खा जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 28 कहता है आपसे, गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। चलो ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन है इसका 100 रुपये, जबकि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए हैं। रेट किस रेट से जमा किए, 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त होते हैं। प्राप्त मिश्रधन कितना है, आपने कहा 121 रुपये है, तो कहता है उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी थी, जबकि रेट कितनी है, दर है आपकी 10%। करने के दो तरीके, पहला तरीका ये है कि आप अच्छे से गौर से देखिए, क्या ये 100 और 121 किसी का घनमूल बनता है या वर्गमूल बनता है, अंडर रूट बनता है या क्यूब रूट बनता है। तो आपको पता होगा ये अंडर रूट बनता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कोई भी घात 2 है फिर 1 होने वाली है वो। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 100 से 121 कोई भी धन होता है, जब अंडर रूट लगाते हैं तो आप पहले साल में पहुंच जाते हैं। तो 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, और 21 का होगा 121 का 11, 10 से 11 होना, आप कहेंगे एक यूनिट की ब्याज मिलेगी कितने पर, 10 पर इंटू 100।
अगर आंसर यही आता है दर के बराबर तो समझ लेना कि यहाँ पर आपने अगर अनरूट किया है तो 2 वर्ष आंसर है, क्यूब रूट किया है तो 3 वर्ष आंसर है। और फर्स्ट कहाँ जाएंगे? फर्स्ट वहाँ जाएंगे जब 2.5 साल होगा, 3.5 साल होगा। तो मैं आपसे कहूँगा ऐसे ना करें, जो मैं कहता हूँ वो कर लें। आप दुकानदार के अकॉर्डिंग सोचें, जो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ मैं? आपको जो बताऊँ वैसे ही करना। देखिए अच्छे से, अगर ऐसे भी जरूरत पड़ जाती तो ऐसे भी कर लेंगे। 100 रुपये है, रेट कितनी है? 10%। 100 का 10% कितना होता है? आपने मुझसे कहा 10 रुपये, यानी कि एक वर्ष में आपको 10 रुपये मिलेंगे, अगली वर्ष भी आपको 10 रुपये मिलेंगे। अगर साधारण ब्याज के तौर पे बात करूं, 10 और 10 कितने होते हैं? 20। अगर मैं कहूं 2 वर्ष की साधारण ब्याज होती तो आपको 10 रुपये पहले वर्ष में और 10 रुपये दूसरे वर्ष में मिलकर आपको 100 में 20 मिलकर 120 रुपये मिल जाते। पर मिल कितने रहे यहाँ पर? 121। तो आप ये समझ लेना अच्छे से कि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज कुछ मिली होगी तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलना। तो इसका मतलब आपने इस दर को कितनी बार लगाया है? 2 बार। तो आंसर आएगा 2 वर्ष। बस एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहने की कोशिश करता है, यदि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपये हो जाती है तो राशि निकालनी है। मूलधन निकालना है आपको, रेशियो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन यहाँ लिखा, मिश्रधन यहाँ लिखा, रेट कितनी है? 10%। फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/10, 10% होता है 10/100, 1/10। कहने का मतलब ये है, पहली साल आपका मूलधन 10 यूनिट है तो इस पर 1 यूनिट की ब्याज आप खाकर मिश्रधन लेंगे 11 यूनिट। अब रेट आपकी एक जैसी है, जबकि समय कितना है? 3 वर्ष। तो एक जैसा प्रोसेस चलेगा, प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाएगी। क्लियर? फाइनली मूलधन होगा आपका 1000 और मिश्रधन होगा आपका 11 × 11 121, 121 × 11 1331। और 1331 जो मिश्रधन है उसी का मान कितना है? 6655। ठीक है, यहाँ तक काटा कुटी कर ले। इससे ये कट जाएगा 13 पंजे 65 5 बार, और 1 पंजे पीछे से और आगे से चेक कीजिए। 13 पंजे 65, 66 से थोड़ा कम 65, और 1 पंजे तो 5 बारी कटेगा, और 5 यहाँ रख देना मूलधन में और आंसर प्राप्त कर लेना 5000, जो कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 क्या कहता है, मैं आपको क्लियर करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 30, जब मैंने यह चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये क्वेश्चन पहला ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर पहला है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो आप देख लेना, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराया है इसको, तो उसमें आप कर लेना, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 31। 31 क्या कहता है देखिए। 31 आपसे कहता है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 महीने बाद राशि कितनी होगी। अब आप हो गए हैं होशियार। 18 महीने, कुल समय कितना है? 18 महीने हैं, और आपको पता है ब्याज दे है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने की 18 महीने में साइकिल कितनी बनेगी? आपने कहा 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ साइकिल कितनी बनेगी? आपने कहा 3 साइकिल बनेगी 18 महीने में 6 महीने की। चूंकि यहाँ पर दर 12 महीने की 20% है, यहाँ पर ब्याज दे है छमाही। छमाही आप मुझे बताइए, 12 महीने में 20 तो 6 महीने में कितनी? तो आप कहेंगे आधी हो जाएगी। 12 से 6 में जाएंगे तो आधा ही तो होगा। तो आपने कहा कि ब्याज इसकी आधी हो जाएगी 10%। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 12 में 20 तो 6 में कितना? 10%। अब 10% की साइकिल कितनी है? 3। ठीक है, निकालना क्या है? 18 महीने बाद राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रण निकालना है। और मैंने आपसे कहा है अगर 10% रेट है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली निकलता है। याद है आपको, पहली वीडियो में कराया है 33.1%। मैंने कहा था 2 वर्ष का मिलता है 21%, 3 वर्ष का मिलता है 33.1, 4 वर्ष का मिलता है 46.41%। आपको याद होना चाहिए 10% का। तो ये तो मिला
आपको चक्र वृद्धि ब्याज मिश्रण कितना हो जाएगा 133.1%। अब ये जो मिश्रण हो रहा है किस पर हो रहा है, मूलधन पर। मूलधन कितना है 2000 रुपये। कैलकुलेशन कैसे है देखो, परसेंट 120 और ये 30, फाइनली तीनों जीरो कट जाएंगे और 1331 का दूना होगा 2662 और आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर करते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 32 आपसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3 वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। पहली बात तो बताऊं, 1728 12 का क्यूब होता है और 2197 13 का क्यूब होता है। और क्यूब ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर 3 वर्ष लिए गए हैं। कितने वर्ष लिए गए हैं, 3 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। यानी कि आपको कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, क्या रेट है, आपका आंसर है 3 वर्ष करेक्ट है। आप मुझे ये कह सकते हैं सर एक बात बताइए, आपने 3 वर्ष कह दिया, अगर यहाँ पर ब्याज छमाही दी होती तो, ब्याज छमाही दी गई होती तो मैं आपसे कहता यहाँ 3 वर्ष नहीं निकलता, यहाँ पर निकलता 3 छमाही। और 3 छमाही का मतलब क्या होता है 1.5 साल, 6 6 6 1.5 साल। तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वार्षिक में दिया गया है, तो वार्षिक में आंसर वर्ष में निकलेगा, छमाही में आंसर छमाही में निकलेगा, तिमाही में आंसर तिमाही में निकलेगा। आप इतनी बात समझ गए तो आप बन जाएंगे क्वेश्चनों के हीरो, फटाक से उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 33 कहता है आपसे, अच्छे से सुनिएगा, चलिए देखते हैं। 33वां क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है 33वां। 33वां कहता है कि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में हो जाती है 83.20 रुपये साधारण ब्याज की दर से। मुझे एक बात बताइए, 64 रुपये की कोई भी धनराशि यानी कि मूलधन कितना है 64 रुपये और हो कितना जाता है 83.20 साधारण ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 2 वर्षों में। यानी कि 2 वर्षों में आपको ब्याज कितनी मिल रही है, आपने कहा साधारण ब्याज मिल रही है, घटा लीजिए तो 19.20। क्लियर यहाँ तक, 2 वर्षों में, 2 वर्ष में इतनी, तो 1 वर्ष में क्या इसकी आधी मिलेगी, तो एक इसकी आधी कर लीजिए, आधी कितनी होगी यहाँ पर कर लीजिए 9.6। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगी 9.6 और ब्याज किस पर मिलती है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर, इंटू 100। तो रेट कितनी निकल के आएगी, कैलकुलेशन कर लें, हाँ जी कर लेते हैं। पॉइंट काटा, 0 काट दिया, 32 से 2 बार, 32 से 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 दिया 15% की दर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हमसे कहता है साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर से, इसी प्रतिशत की दर से 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यहाँ पर साधारण ब्याज ही दी गई है और ये कहता है 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में, 1 वर्ष में साधारण ब्याज है 15%, 4 वर्ष में कितना होगा 60%। 60%, यानी कि आपको साधारण ब्याज मिलेगा 60%, क्योंकि 1 वर्ष में आपको 15% मिलता है तो 4 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगी 60%। आप अच्छे से बताइए, इसने पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी मूल जोड़कर 160%। 160% हो जाएगी किसकी, 86 रुपये की। बस कैलकुलेशन कर लेनी है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन देख लीजिए। मैंने कहा 160% है ना, अच्छे से सुनिएगा। मैंने कहा 160%, 160% को आप तोड़ सकते हैं 160/100, 0 से 0 कट देंगे। यहाँ पे देखिए इतना आ गया, आपको करना क्या है 16 का गुणा करके बस पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा। 16 छिंग, आपको पढ़ा तो आना चाहिए, 16 पंजे होता है 80, 16 छिंग 96 की 6, कैरी कितनी 9, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 और 9 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 137। क्लियर, और यहाँ पर नीचे 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 137.6 जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं।
34 कहता है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है। तो आपका मूलधन कितना था? मूलधन था 800 रुपये और यह 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में हो जा रहा था 956 रुपये। अच्छे से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है, दर कितनी बढ़ जाती है? आपसे कहा गया है 4% बढ़ जाती है, ठीक। तो वो कह रहा है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से, 800 रुपये की धनराशि 956 हुई होगी तो कोई ना कोई दर रही होगी पुरानी वाली, और उस दर में समय लिया गया होगा 3 वर्ष, यानी कि वह दर 3 बार आपस में जुड़ी गई होगी, ठीक है, तब जाके 956 रुपये बैठा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये कहते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष आप 4% की दर बढ़ा दीजिए। अच्छे से सुनिएगा, एक साल में कितनी बढ़ानी है? 4, जबकि 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? तो आपको 12% पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 12% पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 12% पैसा एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा? 800 रुपये पर, बढ़ाने पर। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, 12 8 96, तो 96 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि जो भी पहले मिश्र धन था उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 96 रुपये। तो यहाँ 96 रुपये जोड़ लीजिए और फाइनली आंसर दे दीजिए 2, 6 और 6 12 की 2, 8 से बची 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5, कैरी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि आपका नया मिश्र धन होगा 1052, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 35। जिनको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूं कि भैया 956 तो पुरानी रेट से है, अब कितना बढ़ा रहे हैं आप? 4%। एक साल में 4% साधारण ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, 3 साल में 12%। 12% किस पे मिल रही है? 800 पे। तो 12 8 96 रुपये और अलग से मिल जाएंगे, जोड़ लीजिए, आगे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता क्या है? गणेश ने 14,000 रुपये का एक ऋण लिया है जिसे 3 वर्षों के बाद 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। रेट कितनी है? 10%। मूलधन कितना है? 14,000। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि चुकानी होगी? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है? 14,000 रुपये, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर रेट कितनी है? 10%। यहाँ पर ये कतई नहीं कह रहा कि छमाही दे है तिमाही दे है, अगर वार्षिक दे है तो 10% 3 साल में कितना ब्याज बनता है चक्रवृद्धि? आपको याद है 33.1 बनता है। अब आपको पता है 33.1 तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये कहता है कि कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो कुल कितनी राशि, जैसे कुल लिखा हुआ है इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100% होता है और 100% में 33.1% की चक्रवृद्धि ब्याज, तो भुगतान होगा 133.1% का। बहुत छोटी कैलकुलेशन, देखो अच्छे से, परसेंट की 2 जीरो और देखो एक संख्या के एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 2 3 कट जाएंगे, कट गया। 14 का बस गुणा करना है आंसर। 14 1 कम, 14 की 4, कैरी 1, 14 तिया 42 और 1 43 की 3, कैरी कितनी? 4, 14 तिया 42 और 4 कितना? 46, 6 कैरी कितनी? 4, 14 1 कम 14 4 18। तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 18,634 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। प्रश्न संख्या 36 कहता क्या है? 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 18 महीने। 1.5 वर्ष की ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि आपकी जो ब्याज लग रही है 6-6 महीने पर दे है, 6-6 महीने पर दे है, जबकि आपका जो कुल समय 18 महीने है। तो 6 महीने से 18 महीने कितनी साइकिल बनेंगी? 3, 6 6 6 18 महीने हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे, आप होशियार हो चुके हो। साइकिल कितनी आएगी? आपने कहा साइकिल आएगी 3,
क्योंकि छमाई दे है 6 18 महीने के लिए, कुल समय के लिए आपकी 3 साइकिल बनेंगी। और तीनों साइकिल में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है। आप मुझे बताइए, अगर वार्षिक ब्याज की दर 10% है, अच्छे से सुनिए बाल को, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने की, जबकि ब्याज दे है 6 महीने पर, तो आधी हो जाएगी 5%। क्लियर। अब 5% की साइकिल कितनी है? 3। इसको 3 बार आप क्या कर देंगे? लिख देंगे इस प्रकार। और निकालना क्या है? निकालना है यहाँ पर कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक दे है तो हमें निकालना है 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 का कितना होगा 3 साइकिल पर, तो आपको निकालना मैंने सिखा चुका हूँ। कैसे? डायरेक्टली कैसे निकालना है। मूलधन कितना है यहाँ पर? 1000 रुपये। कभी भी मूलधन आपका 0 के टर्म्स में डायरेक्टली आप लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 5 5 5 15%, पॉइंट लगा के 4 लाइन खींचनी है। सबसे पहले इन तीनों का गुणा, ए बी सी का गुणा आएगा 125, पीछे से भरेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर ए का बी से गुणा 25, बी का सी से 25 और सी का ए से 25, 25 25 25 75, 2 लाइन को छोड़कर भर देंगे 75। फाइनली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी 3 साइकिल की 1.5 साल की आएगी कितना? 5 2 6 7.15। ये चक्रवृद्धि जो ब्याज आई है किस पर आई है? मूलधन 1000 रुपये पर। किस पर आई है? 1000। और कुछ आंसर आपको ऐसा दिखाई देगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए अच्छे से करता हूं मैं। यहाँ पर परसेंट काटा, परसेंट से 2 जीरो कट गए। अच्छे से सुनिए, यहाँ पॉइंट काटूंगा, एक जीरो से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक जीरो से पॉइंट क्या होगा? पॉइंट इधर खिसक जाएगा और आंसर कुछ ऐसा आएगा 157.62। 2 को 2 के बाद 5 है, इसको 3 पढ़ सकते हैं, तो आंसर ऐसा होगा 157.63, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं 37वें क्वेश्चन पर। सैंतीसवां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि, मूलधन कितना है आपका? मूलधन है 18,500 रुपये, राशि पर 40% वार्षिक 12 महीने की ब्याज है 40%। तो छमाही दे है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 20%। डायरेक्टली कीजिए, दर कितनी हो जाएगी छमाही पर? आपने कहा 20%। ठीक, दर पर 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। 18 महीने में साइकिल कितनी बनेंगी? 6 महीने, यानी कि छमाही दे है तो छमाही पर 18 महीने की साइकिल कितनी बनेंगी? 18 में 6 का भाग लगा दीजिए, 3 साइकिल बनेंगी। 3 साइकिल का मतलब 20% की आपकी 3 साइकिल बनेगी। और निकालना क्या है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसे करेंगे? रेशियो मेथड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% होता है 1/5। कहने का मतलब ये है, अगर आपका मूलधन 5 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6। मैं रेशियो क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये आसान है। 20% 1/5 होता है और 5 से 6 होना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर छोटे हैं, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5 से 6, ऐसी साइकिल कितनी है? 3 बार। फाइनली 125 से आपका मिश्रधन आ रहा है कितना? 216। और आपका जो मिश्रित धन है, देखिए अच्छे से, वही आपको निकालना है। वो नहीं निकालना, आपको निकालना है ब्याज। ब्याज कितने की बनेगी? 6 में से 5 गए, आपकी ब्याज बनेगी 6 में से 5 गए 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 11 में से 2 गए 9, आपकी ब्याज बनेगी 91 यूनिट। अब ब्याज तो बनेगी जहाँ आपका मूलधन दिया गया है 125 का मान 18500। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करते? देखिए अच्छे से, 25 से काट लूँ 5 बार, 25 से काट लूँ, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ बचेगा 10, 25 देखो चौक 100, ये 740 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट लूँ, 5 से कटने वाला कटेगा, 5 1 कम 5, बचेगा कितना? 2। 5 देखिए, 5 चौक 20, बचेगा कितना? 4, 5 8, 148 पुटिंग वैल्यू आ गई, रख देना इसमें 148 और आंसर कुछ ऐसा आएगा। देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर ये पूरा लिखा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छे से देखिए, कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो इसको लिख लेते हैं 148 गुणा 51, गुणा करता हूँ, 1 अट्ठे 8, एक यहाँ पर चला जाएगा, 1 चौक 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 आपने कहा 76 की 6 कैरी कितनी 7। ठीक है, हम जैसे ही इतना करेंगे पीछे से देख लेंगे कोई मैच खा रहा है। हाँ जी, पहला ऑप्शन मैच खा रहा है 13,468। हाँ जी ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम पीछे से टिक कर लेंगे अगर इतना कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 करने की हम कोशिश कर पा रहे हैं। और 38 हमसे क्या कहता है, आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, ये कुछ आपको देखो गुणा नहीं करना होता, आपको पीछे के जो अंक है ना, इकाई दहाई, ये मैच कराने पड़ते हैं, बस आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 करने के लिए तैयार है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है, 6,000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अर्धवार्षिक 12 महीने की 10% है, तो 6 माही जब छमाही दे है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, छमाही दे है, तो आपको बताना है 12 महीने में या वार्षिक तौर पर अगर 10% है तो अर्धवार्षिक तौर पर हो जाएगी रेट 5% आधी। मूलधन कितना है, मूलधन है 6,000, डायरेक्टली पकड़िए। और जबकि यहाँ पर 1.5 साल दी गई है, 1.5 साल का मतलब क्या होता है, 18 महीने। 18 महीने में साइकिल कितनी बनेगी, 18 महीने में साइकिल कितनी बनेगी, तो आपने कहा 18 महीने में छमाही से साइकिल बनेगी 3, तो 5%, 5%, 5% की साइकिल बनेंगी 3, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है, चक्र वृद्धि ब्याज, रेशियो लगा लो या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो आप डायरेक्टली 5% 3 साइकिल वाला शॉर्ट ट्रिक लगा लो। कैसी, 5 5 5 15 पॉइंट, अभी मैंने जस्ट निकाला था, याद होगा कैसे करा था, 4 लाइन खींच लेंगे, पहले इन तीनों को गुणा करेंगे, 125 आएगा, याद है, पीछे से बढ़ते, फिर 2 लाइन में कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है, फिर उसके बाद ये 25 25 और 25 75 भर देना है, याद होगा आपको। फाइनली कितनी चक्रवृद्धि ब्याज आई थी, आपने कहा था 15.7625। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज आई है किस पर, मूलधन पर 6,000 पर, और आंसर आपका कितना हो जाएगा, अच्छे से देखिए, मैंने कहा परसेंट से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को इधर खसका दीजिए, 0 हटा दीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। क्या करना है, 6 पंजे 30 की 0, कैरी कितनी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5, कैरी 1, 6 6 36 और 1 37 की 7, कैरी कितनी 3, 6 7 42 और 3 45 की 5, कैरी कितनी 4, 6 पंजे 30 और 4 34 की 4, कैरी कितनी 3, 6 कम 6 और 3 9, और यहाँ पर 10 मतलब लगाए 3 के बाद, तो कुछ आंसर ऐसा आएगा 945, क्योंकि 7 है, 7 को आप एक इसमें काउंट कर लिए, 946 है क्या, हाँ जी 946 रुपये, तो इसका आंसर आ जाएगा 946 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी। ठीक, आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा आपको दिखेगा, कैसे, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8,000 से 9,261, और आप कर भी सकते हैं उससे कितना बनेगा, घटाकर 1261, वो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी, 1261 में घट देंगे, जबकि मूलधन 8,000 है, 8,000 की वैल्यू कितनी है 6,000, 3/4, तो 3/4 रख देना, उसमें आ जाएगा आंसर। ठीक, 39वां कैसे भी कर सकते हैं। 39वां प्रश्न कहता क्या है आपसे, कहता है 3364 रुपये है, कितने रुपए हैं, 3364 रुपये का बंटवारा है। चलिए ठीक है, ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है, चलिए ठीक है। इस प्रकार करना है कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि, प्राप्त राशि का मतलब क्या होता है, 5% में आपको मैं जिक्र कराऊं, 1/20 इसका भिन्नात्मक मान होता है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, जहां मूलधन होता है 20 और 20 में 1 यूनिट का ब्याज मिलकर ये धन हो जाता है 20 से 21, जहां ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन, यानी कि कोई भी धन 20 से कितना हो गया 21, कितनी साल में, 1 साल में। ये कह रहा है ए को जो हिस्सा मिलता है, ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि, तो 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि कितनी होगी, तो मैं कहूँगा कि अगर 1 वर्ष के बाद 20 से 21 धन हो रहा है, तो 5 वर्ष के बाद होगा घात 5,
क्लियर? कैसे? 20 से 21, 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 यानी कि 20 से 21 होगा, इस पे घात लग जाएगी 5। ऐसे ही बी का हिस्सा इसी रेट से हो जाता है 7 वर्ष बाद बी के हिस्सा। देखिए अच्छे से सुनिए, 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर, दर यही है 20 से 21, उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ये हो जाएगा। प्राप्त राशि आपस में क्या है? बराबर, ये बोल रहा है। ठीक है, कुल मिला के अच्छे सुनिए, 5 घात से इसकी 5 घात कट जाएंगी, बचेंगी कितनी? 2 घात। फाइनली यहाँ तो सब कुछ कट गया, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 21 पे घात 2 और 20 पे घात 2। फाइनली 20 इधर जाएगा, 400 बराबर 441। कहने का मतलब अनुपात में चेंज करेंगे, बराबर में तो कभी बंटवारा होता नहीं, अनुपात में चेंज करेंगे तो आएगा 441 अनुपात 400। फाइनली पहले ए को मिलते हैं 441 तो बी को मिलते हैं 400, दोनों को मिलते हैं 841 और 841 का ही मान कितने के बराबर है? 3364। अच्छे सुनिए, 8 चौक 32, 33 से कम है और 1 चौक, तो ये 4 बार कट जाएगा। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्वेश्चन की आत्मा कितनी आ गई? 4। रखनी किस में है? ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा ये रख देंगे 4। 4 एक कम 4, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17 और अभीष्ट आंसर होगा 1764, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 क्या कहता है देख लेते हैं। 40 बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन 40 ही है। चालीस कहता क्या है? कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ लिखा है वार्षिक, तो वार्षिक के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 1000 रुपये मूलधन कितने हो जाते हैं? मिश्रधन कितना हो जाता है? 1331। अब ये 1000 और 1331 ये क्यूब रूट होते हैं। क्या होते हैं? क्यूब रूट। क्या होते हैं? क्यूब रूट। उसमें एक शब्द कहा गया है वार्षिक। अगर वार्षिक कहा गया है और अगर ये क्यूब रूट है तो इसका आंसर कितना है? 3 वर्ष। क्यों? क्योंकि आंसर आपको पता है यहाँ रेट है वार्षिक, तो 3 वर्ष आएगा। अगर यहाँ होता छमाही तो आपकी 3 छमाही आती, आंसर आता 1.5 वर्ष। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? आगे आंसर इसका 3 वर्ष। ऑप्शन टिक टॉक कर देंगे, सेकंड सही है, कुछ करना नहीं होता। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहने की कोशिश करता है? तो चलिए आगे हम करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले टाइम हो चुका है काफ़ी, तो कल पढ़ते हैं। ठीक है, आप रोजाना वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, रेशियो लगा सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है तो दोनों शॉर्ट ट्रिक ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है और वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपको मज़ा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।